प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है ज्योग्राफी के दूसरे सेट में। इससे पहले सेट 1 कर चुके हैं जिसमें कि टोटल 50 क्वेश्चंस को सम्मिलित किए थे। इस वीडियो में भी हम 50 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। एंड ये रहा हमारा पहला प्रश्न। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे, थार रेगिस्तान। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत की उत्तरी सीमा में कौन सी पर्वत श्रृंखला है? भारत की उत्तरी सीमा में हिमालय पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे, हिमालय। क्वेश्चन नंबर 3 है, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे, नील नदी। क्वेश्चन नंबर 4 है, उगते सूरज की भूमि किस देश को कहते हैं? उगते हुए सूर्य का देश जापान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे, जापान। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में सबसे लंबा समुद्री तट किस राज्य के पास है? तो भारत में सबसे लंबा समुद्री तट गुजरात के पास है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 6 है, माउंट एवरेस्ट किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट यह जो स्थित है नेपाल और चीन की सीमा पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे, नेपाल और चीन। क्वेश्चन नंबर 7 है, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे, प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर 8 अगला है, भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे, इंदिरा पॉइंट। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के अनुसार कौन है? क्षेत्रफल के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे, रूस। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस महाद्वीप को डार्क कंटिनेंट कहा जाता है? तो अफ्रीका महाद्वीप को डार्क कंटिनेंट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। और दोस्त, इस वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, साथ ही वहाँ पर इसका क्विज भी कराया जाएगा। तो आप वहाँ जुड़ करके इस वीडियो की पीडीएफ ले सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे, वुलर झील। क्वेश्चन नंबर 12 है, दुनिया की सबसे ऊंची जलप्रपात कौन सी है? तो जो एंजल फॉल्स जलप्रपात है, ये दुनिया की सबसे ऊंची जलप्रपात है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, नहरों का शहर किस शहर को कहा जाता है? तो वेनिस को नहरों का शहर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे, वेनिस। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत की राजधानी क्या है? तो भारत की राजधानी नई दिल्ली है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 15 है, ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? तो कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे, कैनबरा। क्वेश्चन नंबर 16 है, गंगा नदी किस सागर में मिलती है? गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे, बंगाल की खाड़ी। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के किस तटीय प्रदेश को तटीय राज्य कहा जाता है? तो गुजरात को तटीय राज्य कहा जाता है, क्योंकि इसकी लंबाई जो यानी कि सीमा है वो सबसे ज़्यादा तट है, यानी कि समुद्री किनारा है। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत की किस नदी को स्वदेशी नदी कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को स्वदेशी नदी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे, ब्रह्मपुत्र नदी। क्वेश्चन नंबर 19 है, दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? तो फिनलैंड को हजार झीलों की भूमि कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे, फिनलैंड। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटियों में से एक कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटियों में से एक कंचनजंगा है, जिस ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे, कंचनजंगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस देश में ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है? तो किस देश में? अच्छा, इसमें एक ऑप्शन ही डी ऑप्शन ही गायब है। डी में आप इंडोनेशिया लिख सकते हैं, इंडोनेशिया, या किसी अन्य देश का नाम लिख सकते हैं, हालांकि ये ऑप्शन नहीं होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रिया। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे, ऑस्ट्रिया को ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे, पोर्ट ब्लेयर। क्वेश्चन नंबर 24 है, कोयला आधारित तापीय विद्युत संयंत्रों में शीतलन के लिए किस प्रकार का जल उपयोग किया जाता है?
तो शीतलन के लिए समुद्री जल का उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे, समुद्री जल। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में इल्मेनाइट और रूटाइल खनिजों से कौन सा धातु मिलता है? तो टाइटेनियम नामक धातु इल्मेनाइट और रूटाइल खनिज से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सी झीलें लवण यानी नमकीन जल की हैं? तो डिडवाना झील जो है यह लवणीय झील है या नमकीन झील है कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत में लिविंग रूट ब्रिज कहाँ पाए जाते हैं? भारत में लिविंग रूट ब्रिज मेघालय में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 28 है, मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज प्रचुर मात्रा में होता है? तो थोरियम जो खनिज है यह मोनाजाइट रेत में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत में कितने राज्य हिमालय क्षेत्र में फैले हुए हैं? तो भारत के 11 राज्य जो हैं वह हिमालय क्षेत्र में फैले हुए हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे 11। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में पश्चिमी घाट कितने राज्यों में फैला हुआ है? भारत में पश्चिमी घाट 6 राज्यों में फैला है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे 6। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत की मछली क्रांति किससे संबंधित है? भारत की मछली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे, मछली उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत में श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे, दुग्ध उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत की नील क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति का संबंध मछली पालन से है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे, मछली पालन। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत में मछली पालन में कौन राज्य सबसे आगे हैं? तो सबसे अग्रणी की बात करें तो आंध्र प्रदेश सबसे अग्रणी राज्य है मछली पालन में। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? भारत में सर्वाधिक मात्रा में वर्षा पूर्वोत्तर क्षेत्र में होती है, गारो खासी जयंतिया जो पहाड़ियाँ हैं उसमें होती हैं। एक स्थान है कौन सा, मासीराम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत में किस नदी को नर्मदा कहा जाता है? तो पश्चिमी नदी को नर्मदा कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे, पश्चिमी नदी। क्वेश्चन नंबर 37 है, किस भारतीय राज्य को हिमालय की गुफाओं की भूमि कहा जाता है? तो उत्तराखंड जो राज्य है उसे हिमालय की गुफाओं की भूमि कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 38 है, अरावली पर्वत श्रृंखला मुख्यतः किस देश में फैली हुई है? अरावली पर्वत ये पूर्व पश्चिम, अच्छा किस दिशा में फैले हुए हैं? तो यह पूर्व से पश्चिम पूर्व की दिशा में फैला हुआ है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे, पश्चिम से पूरब की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 है, माली घाटी भारत में किस नदी घाटी का नाम है? माली घाटी यह गंगा नदी का नाम है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे, गंगा नदी घाटी का। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत को पूर्व और पश्चिम गोलार्ध में बांटने वाली रेखाएं कौन सी हैं? तो भारत को पूर्व से पश्चिम गोलार्ध में बांटने वाली रेखाएं प्राइम मेरिडियन जो रेखा है वो है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे, प्राइम मेरिडियन। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत और चीन की सीमा स्पर्श करने वाले राज्य कौन से हैं? भारत और चीन की सीमा स्पर्श करने वाले राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, बाकी तो नहीं है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। अन्य राज्य भी हैं लेकिन ऑप्शन में 2 ही दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत में कोस्टल रिलीफ जोन CRZ संबंधित है किससे? तो CR जोन का संबंध तटीय क्षेत्र नियमन से, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे, तटीय क्षेत्र नियमन। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत के किस राज्य को 7 बहने में शामिल नहीं कहा जा सकता है? तो सिक्किम जो राज्य है यह 7 बहने में शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे, सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत का कौन सा राज्य तीन ओर दूसरे राज्य या देश से घिरा हुआ है? तो कौन सा है, वह त्रिपुरा है जो 3 ओर से दूसरे राज्य से घिरा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत में हिंद महासागर की सीमा किस क्षेत्र से लगती है? तो हिंद महासागर की सीमा तमिलनाडु क्षेत्र से लगती है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 46 है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन किस अक्षांश क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन यह 10 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांश के बीच पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे, 10 डिग्री से 20 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 47 है, मरुस्थलीकरण शब्द किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? मरुस्थली शब्द यह जंगलों की कटाई, मानव हस्तक्षेप, जलवायु परिवर्तन, उपर्युक्त में से सभी, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे, उपर्युक्त में से सभी।
क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत में प्रमुख कृषि ऋतुओं में से कौन सी है, यानी कि प्रमुख कृषि ऋतु कौन सी है इनमें से। तो वर्षा ऋतु प्रमुख कृषि ऋतु है, क्योंकि इसमें किसानों को सबसे ज़्यादा लाभ पहुंचता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत में सबसे अधिक तटीय रेत किन किन तटों पर मिलती है। तो तटीय रेत रेत जो है पश्चिमी घाट तट और पूर्वी तट दोनों पे मिलता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे दोनों। और ये रहा आज का लास्ट प्रश्न। भारत जो है भूमि के अक्षांश एवं देशांतर मापन के लिए किस रेखा को आधार माना जाता है। ऑप्शन ए है 0 डिग्री अक्षांश, बी है 82 डिग्री 36 मिनट पूर्व देशांतर, ऑप्शन सी है 23 डिग्री 3 मिनट अक्षांश, और है 90 डिग्री पूर्व देशांतर। इसका क्या सही जवाब होगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी इस वीडियो की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है, जिसका लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। तो थैंक यू दोस्त, मिलते हैं उसी नेक्स्ट वीडियो में।